हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो फिर आज के स्टार्ट करती हूँ। मैं आज वापस छत पे धूप लेने आ गई हूँ। धूप में तेज़ी नहीं है, बिल्कुल लाइट माइनर सा वेदर है। आज 28 दिसंबर है और ठंड ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। और धूप लेने के साथ साथ मैं यहाँ पे एक ऑरेंज खाऊंगी। और अच्छा लगता है सीज़न की चीज़ें अपन खाओ, और धूप लेते हुए अगर सीज़न की चीज़ें खाओ जैसे कि गाजर, मटर, ऑरेंज, और बहुत सारी ठंड में तो कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें आती हैं खाने की सीज़न की। तो अपन मस्त धूप में बैठो और ये चीज़ें लेकर खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आज के टेम्परेचर की बात करें तो इंदौर में आज का टेम्परेचर मैक्सिमम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बता रहा है। और गर्मियों में तो 25 और कहाँ 45-50 डिग्री सेल्सियस में अपन गर्मियों में रहते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस तो बहुत कम हो गया। लेकिन असली खेल तो रात और सुबह का है, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर गिरकर 6.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। मेरे लिए तो ठंड मेरे लिए दुश्मन के बराबर है। मुझे ठंड से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ ठंड में। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि घर से निकलते वक्त गर्म कपड़े पहनना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि पहनना भूल जाएंगे तो बाहर इतनी हवा है कि फिर आपको बाद में पछतावा होगा कि यार कुछ पहन के निकलना था। और जब मैं छोटी थी, मेरी सिस्टर और मैं, हम लोग 14 साल के 13 साल के थे, तब क्या करते थे, अगर गली में या फिर हमारे नाना संतरे लेकर आते थे तो हम लोग क्या करते थे, अपने अपने हिस्से अलग अलग कर लेते थे और अपना अपना हिस्सा अपने पास रखते थे और अपने हिसाब से खाते थे और बताते थे कि, और इसके छिलकों का पानी एक दूसरे की आंखों में डाल के बहुत खुश होते थे। और स्कूल में भी ये चीज़ हम बहुत करते थे। जैसे मेरी सहेलियाँ हैं तो वो लंच में अगर ऑरेंज लेकर आई हैं, वो छिलके खा रही हैं, तो क्या करती, पीछे हाथ कर लेती हैं और फिर चुपचाप से आंखों में इसका पानी डाल देती हैं। और फिर इतनी हंसती, इतनी खुश होती कि हमने हरकत कर दी। और स्कूल में ये चीज़ भी बहुत होती थी, स्केल होता था, स्केल में इसके छिलकों का रस निकाल के उसका जाल जाल वो मकड़ी का जाल टाइप होता है ना, वैसा बनाते थे। तो वो भी मेरी फ्रेंड्स वगैरह बहुत करती थी, मुझे तो नहीं आता था वो बनाना जाल, मेरी फ्रेंड्स बनाती थी और फिर दिखाती थी। जैसे कि आज संडे है, संडे का मतलब आप समझते हो, बच्चों के लिए खेलने वाला दिन। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ नीचे मोहम्मद ओवैस और मुस्तफ़ा दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं। मोहम्मद ओवैस बॉलिंग कर रहा है और मुस्तफ़ा बैटिंग कर रहा है। लेकिन सिर्फ सड़क पर ही नहीं, आज तो आसमान में भी धूप निकलते ही बच्चे छतों पर चढ़ गए हैं। और आसमान में भी देखो पतंगे रंग बिरंगे। अब देखते हैं थोड़ा आसमान की तरफ, और ये काली वाली पतंग सबको परेशान कर रही है। इसने बहुत सारे पतंगों को काट दिया है, पूरे आसमान में ये एक अकेली दिख रही है। इसे भी कोई ना कोई काट के चला जाएगा। और आज तो आसमान में चांद भी दिख रहा है, हल्का सा माइनर सा, मैं जूम करके बताती हूँ, सेंटर में। और ये वाइट कलर की पतंग किसी की उड़ के आई है। अब ऐसा लग रहा है दोनों आपस में पेज लेने वाले हैं। और देखो ये रहा चांद, हल्का सा माइनर सा दिख रहा है। दिन में भी आज तो चांद दिखाई दे गया। और ये वाइट वाली पतंग और ब्लैक वाली पतंग दोनों आपस में पेज ले रहे हैं, पीछे से आवाज़ें आ रही हैं। आज संडे है तो ये पतंग भी नज़र आ रही है, नहीं तो हमारे यहाँ बच्चों को टाइम नहीं रहता है कि वो पतंग उड़ाएं या फिर क्रिकेट खेलें या फिर मस्ती करें, गेम्स खेलें। तो यहाँ पे देखो दोनों पतंग ने आपस में पेज ले लिए हैं। और वाइट वाली पतंग ने ब्लैक वाली पतंग को काट दिया है। और ये ब्लैक वाली पतंग या तो किसी की छत पे जाके गिरेगी या फिर किसी के पेड़ में जाके अटकेगी, बहुत दूर है। और अगर हमारे यहाँ पे भी छत पे पतंगें आती है तो मैं नहीं उठाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ काम ही नहीं है कुछ पतंग उड़ाने का, कोई भी नहीं उड़ाता है पतंग वगैरह। और ये वाइट वाली को भी किसी ने काट दिया है, ये भी गई। ये तो हमारे पीछे वाली छत पे ही जाके गिरेगी, इनकी छत पे। ये डोर हम मेरे पास से गुजरती हुई गई, लेकिन मैंने उठाई नहीं। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन में आने के बाद मैं क्या करती हूँ, जितनी भी ऑरेंज की स्लाइसेस थी उन सब घुमा के उसका रस निकाल लेती हूँ। और इस रस को मैं क्या करूँगी, एक स्प्रे बॉटल के अंदर भर के कैंडी स्प्रे बना लूँगी मैं। इसके अंदर थोड़ी नमक मिर्ची ऐड करके और थोड़ा सा लेमन भी ऐड करूँगी। और यहाँ पे मेरा कैंडी स्प्रे रेडी हो जाता हैगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि संडे का दिन था और हमारे वहाँ पे सुबह गोश्त बना हुआ था, तो उसका सालन बच गया था काफ़ी सारा। तो फिर मेरी मम्मी ने कहा चलो उसमें पुलाव बना लेते हैं। तो यहाँ हमने गोश्त के लिए सालन रखा है, ये है सुबह का सालन हैगा। और मेरी मम्मी ने यहाँ पे प्याज और शाहज़ीरा लाल कर लिया है। उसके बाद मेरी मम्मी यहाँ पे आलू डाल देंगी, आलू को अच्छा सा फ्राई कर लेंगी, ऑयल में बन जाएगा ये पुलाव। इसके बाद हम यहाँ पे मटर ऐड कर देते हैं। आलू मटर ऐड करने के बाद इन्हें हम अच्छा तेल में भून लें।
और आलू मटर का पुलाव या फिर गोश्त का पुलाव या कैसा भी पुलाव हो या बिरयानी हो, सभी के लिए वो हमेशा फॉरएवर फेवरेट रहता है। कोई भी कभी मतलब इसके लिए मना नहीं करता, अगर रोज़ भी खिलाएं तो रोज़ भी खा लेंगे। तो हमने सुबह का सालन ऐड कर दिया है और यहाँ पे मेरी मम्मी 2 गिलास पानी ऐड करेंगी। 1 गिलास चावल है तो 2 गिलास पानी ऐड कर रही हैं। इसमें हमने हरी मिर्चें भी ऐड की है और यहाँ थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। अब इसे हम थोड़ी देर रख देंगे, बॉईल आने का इंतज़ार करेंगे। इसमें जब अच्छा सा बॉईल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे। और ये पुलाव हम अंधेरे में बना रहे हैं, मोबाइल की टॉर्च ऑन की हुई है मैंने और उसी से मैं शूट कर रही हूँ। यहाँ पे देखो पानी में बॉईल आना शुरू हो गया है, तो बस इसी कंडीशन में हम यहाँ पे चावल हमने धो लिए थे, चावल हम लोग डाल देंगे। 1 गिलास चावल लिए हैं। इसे एयर पैक करके हम आधे घंटे के लिए रख देंगे और फिर आधे घंटे बाद हमारा पुलाव चावल हमने दम पे रख दी है। तब तक अब हमारी गुनगुन से मिली है, ये भी इंतज़ार कर रही है। और एक साइड यहाँ पे मैंने चाय रख, मलाई वाली चाय बहुत पसंद है मुझे। और यहाँ पे पुलाव भी अच्छा रेडी हो जाता है, दम पे कंप्लीट हो जाता है और इसका लुक तो बिल्कुल लंगर जैसा आ रहा है। मेरा फ़ोन गिर गया और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें।